बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स के नए वीलॉग के साथ हाजिर हैं। आज हम मौजूदा तनाज़ा जो है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, इसका तज्ज़िया करने की कोशिश करेंगे जो हकीकत से करीब तर होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जंग के शोर में बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती कि ये जंग किस वजह से शुरू की गई है। जंग का शोर ही इतना ज़्यादा होता है कि तमाम लोग सिर्फ इस चीज़ में शामिल हो जाते हैं कि कौन सी फ़ौज ने क्या रिएक्ट किया है, किस तरीके से ये सारे काम हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जंग जीत चुका है, जंग ख़त्म हो गई है। उसके बाद दोनों मुल्कों की हुकूमतों की तरफ से, दोनों रियासतों की तरफ से उनके ज़िम्मेदारान ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे। आज 16 तारीख़ है, 10 तारीख़ को ये जंग ख़त्म हुई और 6 दिनों में जो कुछ हुआ है हम वो आपके सामने रखेंगे, जो असल मसला है। देखें, जंग शुरू होती है, पहलगाम में एक दहशतगर्दी का हमला होता है, जिसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ये बयान देते हैं कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर रहे हैं। वाक़या दहशतगर्दी का है। उनका स्टेटमेंट क्या है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर रहे हैं। इसके बाद मामलात आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, दोनों तरफ से टेंशन आ जाती है, पाकिस्तान की तरफ से भी स्टेटमेंट आती है। ये 22 अप्रैल से लेकर 7 मई की सुबह तक ये चीज़ें चलती हैं और दोनों तरफ से फ़ौजें आमने सामने हैं। हमारा मकसद ये है कि इस जंग के पसे पर्दा इंडियन गवर्नमेंट के जो मफादात थे या जो अज़ाइम थे उनको आपके सामने रखें कि उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल क्यों किया है, जिसका उन्हें कोई हक नहीं था। देखें, आपके इल्म में होगा कि इंडिया मौजूदा तनाज़े को दहशतगर्दी की वजह से सामने ला रहा है कि मौजूदा तनाज़ा जो है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, पहलगाम में जो दहशतगर्दी हुई है उसके बाद हमारे मामलात आपस में गड़बड़ हो गए हैं। इंडिया और पाकिस्तान के मामलात आपस में गड़बड़ हो गए हैं, लेकिन असल में ये वजह नहीं है। आपने उन लोगों के बयानात सुने। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, इंडस वाटर ट्रीटी की मुअत्तली की बात की। फिर उन्होंने ये बात की कि पानी और खून इकट्ठे नहीं बह सकते। इस लफ्ज़ के साथ भी आपको अंदाज़ा होगा कि मामला दहशतगर्दी का नहीं है, मामला पानी का है। पानी और खून इकट्ठे नहीं बह सकते, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का बयान है। इस बयान के बाद उन्होंने अपने गवर्नमेंट की तरफ से जो उनका स्टैंड था वो दुनिया के सामने रखना शुरू किया और यकीनन वो इस बात में नाकाम हुए हैं कि उनके बयान को, उनके स्टेटमेंट को या उनके जो स्टैंड उन्होंने लिया उसको दुनिया ने एक्सेप्ट करने से इनकार किया है। लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने यही बयान किया है, इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल की है और उसके साथ उन्होंने बयान दिया है कि पानी और खून इकट्ठे नहीं बह सकते। ये पहले भी उन्होंने बात की, जंग से पहले, जंग के बाद भी वो यही बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तानी रियासत ने स्टेटमेंट दी है कि इंडस वाटर ट्रीटी की मुअत्तली एक्ट ऑफ वॉर होगा। इंडस वाटर ट्रीटी की मुअत्तली एक्ट ऑफ वॉर होगा। एक्ट ऑफ वॉर का मतलब ये है कि अगर आप हमारा पानी बंद करेंगे, इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करेंगे, तो हम जंग करेंगे। अब दोनों तरफ की स्टेटमेंट अगर आप सामने रखें तो इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि ये पानी की जंग है। ये दुनिया में पानी के मसले पर होने वाली पहली जंग है
جس کا ابھی صرف اور صرف ٹریلر چلا ہے، پکچر ابھی باقی ہے. یعنی ابھی اس پر مزید جنگ ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہیں اگر انڈیا اپنے مذموم مقاصد سے باز نہ آیا اور اس نے کچھ اس قسم کا کوئی پانی روکنے کی کوشش کی، تو یہ ایکٹ آف وار ہوگا اور پاکستان یقیناً بطور ریاست اس پر ریئیکٹ کرے گا اور جنگ کرے گا. اگلی بات جو ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ نے مسئلہ کشمیر کی بات نہیں کی. پاکستانی گورنمنٹ نے یہ بارہا کئی دفعہ یہ بیان دے دیا کہ یہ جنگ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے ہو رہی ہے. اگر کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہو جائے تو دونوں ملکوں کے درمیان یہ جنگ نہیں ہوگی. لیکن ہم دوبارہ اپنی بات پر آتے ہیں، پہلی بات پر کہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ جنگ کے بعد جتنی بھی سٹیٹمنٹس دونوں ریاستوں کی طرف سے آئی ہیں وہ یا تو انڈیا کی طرف سے ہے کہ پانی اور خون اکٹھا نہیں بہے گا، وہ دہشت گردی کے ساتھ جوڑنا چاہ رہے ہیں، ہم اس کو جوڑنا چاہ رہے ہیں مسئلہ کشمیر اور انڈس واٹر ٹریٹی کی بحالی کے ساتھ. یعنی یہ پانی کا مسئلہ ہے، یہ پانی کی جنگ ہے، یہ بارڈر کی جنگ نہیں ہے، یہ دہشت گردی کی وجہ سے جنگ نہیں ہوئی، یہ بنیادی طور پر پانی کی وجہ سے جنگ ہوئی ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے کل یا پرسوں ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر نیلم جہلم ڈیم کو نقصان پہنچتا تو ہم انڈین جو ڈیمز ہیں، بگلیہار ڈیم ہے، کشن گنگا ڈیم ہے، ہم ان کو تباہ کر دیتے. یہاں سے پھر یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ پھر یہ پانی کا مسئلہ ہے. یعنی کشن گنگا ڈیم جو اور بگلیہار ڈیم جو انڈیا نے دریائے چناب اور دریائے جہلم پر بنائے ہیں، ان کو تباہ کرنے کی بات کی ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ کہا ہے کہ اگر یہ نیلم جہلم ڈیم کو کوئی نقصان پہنچے گا تو ہم ان کے ڈیم تباہ کر دیں گے. یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ مسئلہ پانی کا ہے، دہشت گردی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. انڈیا ڈیم بنا کر پاکستان کا پانی روکنا چاہتا ہے اور انڈس واٹر ٹریٹی کی معطلی کے بعد وہ پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. لیکن پاکستان اپنے جو اس کا سٹینڈ ہے وہ یہی ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی معطل نہیں ہو سکتا. یہاں پر ایک چیز اور آپ نے دیکھی کہ ورلڈ بینک کے جو پریزیڈنٹ ہیں، ورلڈ بینک کے جو صدر ہیں، ان کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا. کل یا پرسوں انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے جو پورے پریس میں جاری ہوا. اس میں انہوں نے ایک بات بہت واضح کر دی ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کوئی بھی فریق یک طرفہ طور پر معطل یا منسوخ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو فریقین کے درمیان ایک معاہدہ ہے. کوئی ایک فریق اس معاہدے کو معطل یا منسوخ نہیں کر سکتا، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ دوسرے فریق کو نقصان پہنچایا جائے پانی کی عدم فراہمی سے، اور اپنی ریاست کو فائدہ پہنچایا جائے پانی کی فراہمی کے ساتھ. بنیادی طور پر یہ بدنیتی ہے. بدنیتی کو میئر کرنے کے لیے کوئی خاص پیمانہ نہیں ہوتا، ان بٹوین لائنز آپ اس کو بدنیتی کو میئر کر سکتے ہیں. اور انڈیا کی بدنیتی ان دونوں وجوہات کی بنیاد پر آپ کے سامنے واضح ہو کر آ جاتی ہے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کی معطلی سے اپنے ریاست کو فائدہ دینا چاہتا ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جبکہ وہ ایسا کرنے کا مجاز نہیں ہے کیونکہ یہ باہمی معاہدہ ہے. ورلڈ بینک اس میں ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، اس میں وہ ضامن ہے، تو کوئی بھی فریق اس کو معطل نہیں کر سکتا. خاص طور پر اس وقت جب انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت دونوں ملکوں کے درمیان برابری کی بنیاد پر پانی کی تقسیم ہو چکی ہے. یعنی 3 دریا
सतलुज, ब्यास और रावी इंडिया को दे दिए गए हैं और चनाब, जेहलम और सिंध पाकिस्तान को दे दिए गए हैं। ये बराबरी की बुनियाद पर तकसीम हुई है। इसमें किसी भी फरीक का, किसी भी रियासत का अपर हैंड नहीं है और ये तमाम ज़रूरियात को सामने रख कर, मुस्तकबिल को सामने रख कर इसकी तकसीम की गई है। यहाँ पर हम एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि अगर इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल किया है, जिसका उसे इख्तियार नहीं है, अगर वो इस ट्रीटी को रीनेगोशिएट करना चाहेगा या रीनेगोशिएट करने की कोशिश करेगा, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि आप 1960 में वापस चले गए हैं और 1960 में जो स्टेटस था इन दरियाओं पर वो बहाल कर दिया जाएगा? यानी इंडिया के जितने भी डैम बने हैं उन डैमों को तोड़ दिया जाएगा और दोबारा से पानी की तकसीम होगी? तो ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन दोनों तरफ के मफादात को सामने रखते हुए फिर ऐसा ही होना चाहिए कि अगर इंडिया रीनेगोशिएट करना चाहता है और वो कहता है कि इंडस वाटर ट्रीटी को रीनेगोशिएट किया जाए, तो उसके लिए फिर पाकिस्तान के पास ये जवाज़ होना चाहिए कि वो इंडिया से मुतालबा करे कि आपने जो जितने भी डैम्स बनाए हैं इन दरियाओं पर, इन 6 दरियाओं पर या 5 दरियाओं पर, आप उन डैम्स को पहले ख़त्म करें, उसके बाद हम आपके साथ रीनेगोशिएट करते हैं। और अगर इंडस वाटर ट्रीटी रीनेगोशिएट होता है तो उसमें पाकिस्तान के मफादात यकीनन सिक्योर किए जाने चाहिए। जैसा हमने आपसे पहले ज़िक्र किया कि पानी के मसले पर ये दुनिया की पहली जंग का ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है। यानी अभी जंग दोबारा शुरू होने के इम्कानात ख़त्म नहीं हुए। जब तक ये कश्मीर का मसला और इंडस वाटर ट्रीटी की बहाली नहीं हो जाती, उस वक़्त तक दोनों मुल्कों के दरमियान जंग के बहुत ज़्यादा असरात मौजूद रहेंगे और ये जंग किसी भी वक्त हो सकती है। आखिर में हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।